सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बेसिकली आपने अभी तक जो भी मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, आई यूजुअली पोस्ट अबाउट मैंने इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट किया, ये स्टॉक कितने % का मोमेंटम दे दिया, आई कैश दिस मच ऑफ मोमेंटम। बट दिस वीडियो इज कम्प्लीटली गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट अबाउट माई लॉसेज, जो कि मैं नहीं बता रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस कि मैं बताऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड, बट दिस इज़ वॉट लाइक इट मेंट टू बी। मैंने लॉसेस किए हैं एंड आई थिंक टू शेयर विथ यू ऑल उसके रीजंस क्या हैं, उसके पीछे का लॉजिक्स क्या है, क्यों मैंने लॉसेस किए हैं, क्या रीजंस था, सो दैट मेरे लिए भी एक जर्नल हो जाए, मैं भी इससे एक लेसन लूँ, उसे याद रखूँ एंड उसको मैं आगे कभी रिपीट ना करूँ, सो दैट वो मेरे लॉसेस नहीं होंगे। सो एज यूजुअल अगर आप मार्केट अगर पिछले कुछ महीनों से देखोगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लाइक ऑलमोस्ट 3 महीने मार्केट वॉज नॉट सो गुड, बट नवंबर में हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे। दिसंबर में लाइक आई वॉज ऑन ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज मैंने काफ़ी कम ट्रेड्स लिए थे एंड दिसंबर में मैंने काफ़ी कम ट्रेड्स लिए थे। एंड इफ आई टॉक टू यू अबाउट द जनवरी, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ जनवरी 2025, एंड इफ आई टॉक टू यू अबाउट माई जनवरी मंथ, सो जनवरी मंथ में भी मैंने काफ़ी कम ट्रेड्स लिए थे, राइट। ओवरऑल आई वॉज इन प्रॉफिट, बट एक ट्रेड, एक गलत ट्रेड, मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया एंड आई आई केम बिलो बाई ब्रेक इवन पॉइंट। सो व्हाट वाज द रीज़न, क्या गलती थी, क्या हुआ, मैं आपको शेयर करता हूँ मैं वो सारी चीज़ें। तो मैंने एक ट्रेड लिया था बेसिकली, लाइक एज आई मेंशन, मैं काफ़ी सारे इस वीडियोज़ में भी बता रखा हूँ दैट जो भी अभी मैं ट्रेड ले रहा था उसमें मैंने अपनी क्वांटिटी साइज को हाफ कर दिया था, बिकॉज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड वॉज अगेंस्ट मी एंड आई एम अ बायर, आई एम अ स्विंग ट्रेडर। आई ट्राइड टू कैच मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम 13 to 15%। तो मार्केट ओवरऑल नीचे आ रहा था, सो आई रिड्यूस्ड माई क्वांटिटी, आई वॉज ट्रेडिंग ऑन माई हाफ क्वांटिटी। तो हुआ कुछ ऐसा है, I entered in a stock. I would not say any kind of stock name or anything, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज लाइक कल ही सेबी की एक गाइडलाइंस भी आई है जिसमें आप अगर इफ़ यू आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड दैन यू शुड नॉट टॉक अबाउट इन स्टॉक्स पर्टिकुलर नेम्स, क्या लॉसेस क्या प्रॉफिट्स। बेसिकली मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ टेक इट जस्ट फॉर एज अ एजुकेशनल पर्पज, लर्निंग पर्पज। तो उस ट्रेड में मैंने एंट्री बनाया, दैट ट्रेड वॉज इन प्रॉफिट। तो द फर्स्ट मिस्टेक, मैंने स्टॉप लॉस कैलकुलेट नहीं किया था। ओवरऑल काफ़ी दिनों से मुझे ट्रेड नहीं मिल रहे थे। सो आप बोलते हो ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर आप बोलते हो ना यार काफ़ी दिनों से कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ट्रेड्स नहीं ले रहा है, आई एम नॉट अ गुड ट्रेडर, ऐसा ऐसा कुछ थॉट्स आने लगे थे। सो लाइक इन अ हरी टू अर्न मोर, इन अ हरी टू अर्न फास्ट, मैंने वो ट्रेड पंच किया हाफ क्वान्टिटी के साथ एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव। बट एज ओवरऑल पूरी मार्केट हमारे अगेंस्ट में चली गई, पूरी ओवरऑल मार्केट ही हमारे अगेंस्ट में चली गई, नीचे आ गया। दैट स्टॉक, आई थिंक सो आफ्टर 2 or 3 days दैट स्टॉक हिट माई स्टॉप लॉस। सो वॉट लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट रेडी टू टेक माई स्टॉप लॉस। मेरे लॉसेस हो रहे थे, इफ आई वुड हैव बुक माई लॉसेस आई वुड हैव लॉस्ट ओनली अराउंड 0.2 to 0.3% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल, बट आई लॉस्ट अराउंड 3% ऑफ माई कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड, 3% अपने कैपिटल का इन अ सिंगल ट्रेड। आई कांट से लाइक एक छोटी सी गलती, इनडिसिप्लिन जो मैं हूँ, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हूँ, इनडिसिप्लिन हूँ, जिसकी वजह से मैंने किया। सो वो ट्रेड मैंने छोड़ दिया, वो मैंने ट्रेड्स उसमें मैंने उस टाइम कट नहीं किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दैट ओवरऑल पूरी मार्केट अगेंस्ट में, आई इन अ सिंपल वर्ड इफ आई वुड से, आई स्टार्टेड गिविंग रीजंस टू माई सेल्फ, रीजंस क्यों ये ट्रेड मेरे फेवर में जा सकता है, क्यों मेरा ये लॉसेस जो है वो प्रॉफिट में जा सकता है। बेसिकली ये काफ़ी लोग इस चीज़ को करते हैं। आई केप्ट डूइंग दैट। उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर से नीचे चला गया, तो वो स्टॉक नाउ इट केम बिलो माई स्टॉप लॉस। जितना स्टॉप लॉस मेरा 2, 2.5, 3% पे था, उससे अब वो नीचे आके 5% का लॉस दिख रहा था उसमें। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 5% का फिर से 3% चला जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, बट वो फिर से 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12% तक का ओवरऑल वो उस ट्रेड जितना मैंने क्वांटिटी डाला था उसमें 12% का उस सिंगल स्टॉक में मेरे को लॉस दिख रहा था। सो यार लाइक देन आई ओवरऑल जब मैं फिर से उस पर बैठा सिस्टम पे, व्हेन आई गॉट सीरियस, देन आई अंडरस्टूड किया कि यार अभी फिर से स्टॉप लॉस मैं नहीं कट करूँगा। सो नो वरीज, लाइक ये ऊपर से फिर से 12% से फिर से ऊपर भी जा सकता है, बट लाइक एज ओवरऑल मार्केट इज चेंजिंग और फिर से नीचे भी जा सकता है। मैंने एक बार गलती कर दी अपने स्टॉप लॉस पे कट करके। सो जितने भी जल्दी से जल्दी हो सके मुझे लूजिंग ट्रेड को कट करना है। सो आई बुकड हाफ ऑफ माई क्वांटिटी एट 12%, उसके बाद 8-9%, 7% पर अगर वो धीरे धीरे मार्केट ऊपर आएगा तो आई विल कट दैट ओवरऑल पूरी पोजीशंस में लॉस बुक कर लूँगा। सो व्हाट माई पॉइंट इज़, फर्स्ट थिंग इज इनडिसिप्लिन, लाइक वो जो फीलिंग्स टेक ओवर कर लेता है ना, दिस इज द I understood one thing being in the market for last 4 years. I understood one thing, that systems and everything can make you profitable. Being profitable is not so hard. Really, like आपको एक सिस्टम चाहिए, बैक टेस्टेड डेटा चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, यू विल बी प्रॉफिटेबल।
बट द थिंग इज़ आपको जब ये फीलिंग्स, आपको ये जो फीलिंग्स आपको टेक ओवर होती है ना, उसके बाद जो आप लाइक डिसीजंस ले लेते हो, कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हो, जिसकी वजह से पूरी आपकी एक मंथ की अर्निंग, आपके प्रॉफिट्स सारे जा सकते हैं। जनवरी मंथ की पूरी प्रॉफिट्स, ओवरऑल मार्केट पूरे अगेंस्ट में था, 12-13% का करेक्शन है, बट येट आई वॉज इन प्रॉफिट। बट वो जब मार्केट ओवरऑल नीचे गई, वो एक ट्रेड मेरा पूरा जनवरी मंथ का प्रॉफिट लेके चला गया। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज सेइंग। काफ़ी लोग ऐसे चीज़ करते हैं, इवन दो आई डिड द सेम मिस्टेक कि मैं होल्ड करने लगा, आई स्टार्टेड गिविंग रीजंस टू माई सेल्फ कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट वो फिर से नीचे आ गया एंड आई अल्टीमेटली आई बुक्ड बिगर लॉस। अगर मैं स्टॉप लॉस पे कट कर देता, आई वुड हैव बुक्ड स्मॉल लॉस। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यो, एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक रिमाइंड माई सेल्फ कि ये गलती फिर से ना हो, ये मिस्टेक फिर से ना हो। आई हैव टू बी एट अ सिस्टम, जो भी अगर जितने पे भी मेरे लॉसेस है, इवन तो मेरा सेटअप 100% 200% करेक्ट है, आई शुड बुक माई लॉसेस। जहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हो रहे हैं वहाँ पे मेरे को ट्रेड एग्जिट करना है। इवन तो 5 स्टार सेटअप हो रहा हो, 10 स्टार सेटअप हो रहा है, कुछ भी फॉर्म हो रहा हो, आई हैव टू बुक माई लॉसेस जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। Because trades like profitable, losing trades won't make you profitable. Your rules, your system, following the system will make me profitable. I realize that, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने सिस्टम, अपने जो रूल्स मैंने खुद के लिए बनाया, अगर उसको मैं सिर्फ उसको मैं फॉलो करते जाऊँ एक रोबोट माइंडसेट से, तो मैं लॉस बुक कर लेता 3% पे। एंड अगर ओवरऑल, अगर मार्केट ओवरऑल जैसे अभी चेंज हो रही है, तो अगर चेंज होता मैं फिर से ट्रेड लेता, तो आई वुड बी प्रॉफिटेबल ओवरऑल। बट हाँ, नो वरीज, मिस्टेक्स की हैं, लर्निंग्स है, आई टेक इट एज अ लर्निंग। आई होप सो कि ये पूरे साल मैं इस मिस्टेक को ना रिपीट करूँ। एंड आई एम मतलब ना, पहले हम ना सिर्फ बुक में पढ़ते थे, कोट्स पढ़ते थे, दैट ट्रेडिंग इज़ फॉर समवन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन का ये चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन। यू कांट बी लाइक आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, यू आर इनडिसिसिव मोड एंड यू जस्ट वांट टू ट्रेड। पूरा कैपिटल जा सकता है, पूरा पैसा जा सकता है आपका। यू नीड टू स्टिक टू योर रूल्स, यू नीड टू हैव अ गुड माइंडसेट व्हेन यू ट्रेड इन द मार्केट। सो हाँ, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड काफ़ी सारे अब नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं। बेसिकली आई वॉज बिजी, मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था। अब सब कुछ ठीक हो रखा है, अब सब कुछ कंसिस्टेंटली जैसे वीडियोज़ आ रहे थे, वीकली 4 वीडियोज़ अपलोड होते जाएंगे। And I hope you would be enjoying these videos. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.